मैं जर्मनी में न्यू नहीं हूँ, मुझे जर्मनी में रहते हुए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं और ना ही ये मेरा वीज़ा कार्ड पहली दफ़ा मैंने अप्लाई किया था, इससे पहले भी मेरे पास कार्ड था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी? अगर मुझे इतना अरसा हो गया तो मैंने फॉरएवर कार्ड क्यों नहीं अप्लाई किया? ये सारी बातों का जवाब इसी वीडियो में मैं आपको दूँगी और इस वीडियो का मतलब यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दूँ कि आप लोग भी अच्छे ख़ासे अलर्ट हो जाएँ। यहाँ पे बड़े बुरे वाक़यात हो रहे हैं और मेरे साथ भी एक बड़ा ही बुरा वाक़या हुआ था गर्मियों में। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला क्लिप जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है और इतनी मैं सुस्ती मैंने कर दी कि मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे माइंड से ही निकल गई ये चीज़। 2 रग्स एक्चुअली ऑर्डर हमने किए थे जिनकी अमेज़न ओरिजिनल प्राइस थी कोई 30-40 के अराउंड और हम तब कोई अच्छी डील चल रही थी। कोई कोड था वो यूज़ करने से तो आपको अच्छी खासी वहाँ से डिस्काउंट मिल रही थी और विदिन 5 मिनट्स इतने ज़्यादा वहाँ पे कारपेट थे छोटे-छोटे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, हर साइज़ के थे, तो वो फ़ौरन से ख़त्म हो गए। तो मैंने भी हस्बैंड को कहा कि आप ये 2 नहीं एक्चुअली 3 थे जिनमें से बाकी लोग इतनी जल्दी वो खरीद रहे थे ना तो बस यही 2 हमें मिले, वो हमने ऑर्डर कर दिए। तो मैंने क्या किया कि तब मैंने मेज़रमेंट तो ली ही नहीं ना कि मुझे यही था अंदाज़े से ही मुझे लगा कि अच्छा ये जो साइज़ बता रहे हैं तो हो सकता है ना ये आ जाएगा कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएगा। वो हमने ऑर्डर कर दिए और जब हम चले गए थे उस दिन बाहर वो मैं क्लिप आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर भी चुकी हूँ। जैसे ही हम वापस घर आए तो हम घर के दरवाज़े के सामने उन्होंने ये पैकिंग में 2 इस तरह के कारपेट जो है ना वो पड़े हुए थे। अपने इंस्टाग्राम पे तो मैंने फ़ौरन से स्टेटस लगा दिया, वहाँ पे मैंने फ़ौरन से स्टोरी अपडेट कर दी और मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आए थे कि कितनी बुरी हूँ ना मैं आज वो वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। हालाँकि वीडियो मैंने तभी शूट करके रख ली थी। तो वो फिर मैं मुझे भूल गया था कि मैंने वो क्लिप्स जो है ना ये मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैंने रखने हैं। तो अच्छा ये वाला जो है ना राउंड शेप में ये एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा ना रूम में ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने इस जगह के लिए इसको मँगवाया था लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा साइज़ ज़्यादा है और इसके ऊपर इसका स्टफ़ ऐसा नहीं है कि मैं इसे डाइनिंग एरिया में रख सकूँ और मैं ऐसा चाहती भी नहीं क्योंकि बच्चे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो नीचे भी गिरा रहे होते हैं, तो वो फिर चीज़ मुझे वो उलझन होती रहती है जब तसल्ली आपको नहीं होगी पूरी तरह से सफाई नहीं हो रही, तो फिर इस वज़ह से वहाँ पे तो मैंने नहीं डाला। लेकिन इसका वो मुझे इश्यू बना हुआ है कि इसके लिए मुझे परफ़ेक्ट जगह ही नहीं मिल रही कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ। लेकिन ये वाला जो था ना, ये गैलरी में बिल्कुल सेट आ गया था, इसका मुझे कोई इश्यू नहीं बना था। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ ये अगस्त की बात है गर्मियों की और मैं तब अपने छोटे बेटे को लेके गई मार्केट। तो वहाँ पे कुछ चंद ही औरतें भी थी मार्केट में, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि किसी ने मेरे बैग से मेरा वॉलेट निकाल लिया। और मुझे तकरीबन अब जर्मनी में 9 साल होने को हैं और इतना अरसा हो गया आज तक कोई भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, ना ही फैमिली में किसी का इस तरह का सुना है कि किसी की इस तरह का कोई पर्स ही उसका निकाल के ले जाए और वो चीज़ भी नहीं थी माइंड में। तो वो जब ये मसला हुआ मेरे साथ तो मेरे तो उसके अंदर सारे कार्ड्स भी थे, सारा कुछ था, मेरा वीज़ा भी मतलब कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर थे। मैं इतना परेशान हुई एक तो एकदम से तब तो मुझे यकीन ही नहीं आया और तब हस्बैंड मेरे अपनी जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी थे, तो मैंने इन्हें उसी टाइम मैसेज करके तो मैंने इन्हें बता दिया 2 मिनट के अंदर-अंदर कि कि मेरा वॉलेट किसी ने निकाल लिया और उसमें मेरा बैंक का कार्ड भी था। वो तो विदिन 5 मिनट्स फ़ौरन से इन्होंने ब्लॉक करवा दिया क्योंकि तब अच्छी खासी अमाउंट थी बैंक अकाउंट में भी। और उसके अलावा जो इंश्योरेंस कार्ड होते हैं, वो थे, मेरा अपना था, बच्चों के थे और फिर प्लस जो मेरा वीज़ा कार्ड था, जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी ना, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही थी ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी थी, वो थी मेरा जो वीज़ा कार्ड होता है। अच्छा, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ वीज़ा कार्ड क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से भी मेरी वीडियो देखते हैं। और जो नए लोग आते हैं, यहाँ पे भी वो डॉयच के इतने परफ़ेक्ट नहीं होते, इतने लफ़्ज़ यहाँ के इतने मुश्किल होते हैं, तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती, तो मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे तो उसका मख़सूस सा नाम है, हाउसवाइफ़ भी कहा जाता है, ऑफ़ेनथाल्ट, टिटल्सकार्टे भी कहा जाता है, डॉयच के बड़े मुश्किल लफ़्ज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो मेरी भी ज़बान पे नहीं चढ़ते। तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, इस सिटी के जो है ना कह लें कि यहाँ पे जो रिहायशी हैं ना, वो रिहायशी लोग वो 6 लाख के करीब हैं, इतना बड़ा ये सिटी और यहाँ पे टोटल हैं 3 इस तरह के ऑफ़िसेज़। तो वो लगाते हैं अच्छा ख़ासा टाइम
आपको 6-6 माह तक तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। 6-6 माह, साल-साल तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। आप बैठे होते हैं, आपको एक लेटर पकड़ा देते हैं, ना आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। बड़ा अजीब-सा सिस्टम है। मैंने नोट किया कि बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ भी नहीं थी कि अच्छा आपके यहाँ इतना टाइम लगता है, तो आप लोग लकी हैं अगर आपको ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि कोई किसी सिटी का आउसलैंडर बेहोरडे इतना टाइम लगा रहा है, तो आप लोग लकी हैं। जिनके साथ इश्यू बनता है ना, आप उनसे पूछें। बेचारों की रातों की नींदें उड़ी हुई होती हैं जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आते। तो मैं अभी अगस्त की ये बात है, अगस्त से लेके अभी तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। मतलब कि मैं पाकिस्तान अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ता तो मेरे पास कुछ भी नहीं था कि जिससे मैं ट्रैवल कर सकती। हाँ, इटालियन डॉक्यूमेंट्स स्टिल मेरे पास हैं, वहाँ का फॉरएवर कार्ड है मेरे पास। लेकिन उसके लिए भी वो मसला ही था ना कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, तो यहाँ से पहले तो मैं इटली फ्लाई करके जाऊँ, फिर वहाँ से मैं नेक्स्ट जाऊँ, तो वो एक अलग टेंशन थी। और ये चीज़ मेरे लिए इतनी डिप्रेसिंग थी। होता है ना, कुछ चीज़ें, कुछ काम आपके लिए ऐसे होते हैं कि आप हर चीज़ पे व्यू नहीं आप ले सकते। आप कुछ चीज़ें आप नहीं शेयर भी नहीं करना चाहते। हालाँकि मैं तब भी तो शेयर कर ही सकती थी ना, लेकिन मैं बिल्कुल भी ईज़ी नहीं थी। मेरे लिए ये चीज़ इतनी तकलीफ़ देती, लेकिन अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ। वो सारे कार्ड हमारे दोबारा से बन के आ गए। जो मेरा बैंक का कार्ड था उसका 2 दिन के बाद 1 दिन गुज़रा और दूसरे दिन के सेकंड टाइम वो उसके लिए जो न्यू मेरा पिन था वो भी आ गया, कार्ड जो है वो नेक्स्ट वीक आ गया। 4 उसके अंदर मेडिकल कार्ड थे जो हम एवरी मंथ इंश्योरेंस पे करते हैं, जिससे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एक्चुअली ये वाले वो कार्ड होते हैं जिसकी हमने एवरी मंथ इंश्योरेंस पे करना होता है, चाहे आप बीमार हो रहे या नहीं हो रहे, आप डॉक्टर के पास जा रहे या नहीं जा रहे, आपने ये वाली इंश्योरेंस ज़रूर पे करना होती है और इसके बिना आपका वो फिर प्राइवेट हो जाता है, बच्चों के चेकअप नहीं होते। आपने फिर मेडिसिन तो आप सिर्फ़ ले सकते हैं। एक मुझे ये अलग टेंशन थी कि बच्चों के कार्ड थे मेरे पास, इतना बड़ा मैंने कैसे नुकसान कर दिया, मुझे समझ नहीं आई, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्या किया? ये सारी बातें मेरे माइंड में आ रही थी। लेकिन नेक्स्ट वीक ही ये सारे कार्ड जो है ना, ये बन के आ गए थे और जो मुझे ज़्यादा टेंशन थी ना, वो मेरे वीज़ा कार्ड की ही थी, क्योंकि वो भी सिर्फ़ इसलिए थी कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो मुझे यही परेशानी थी कि टाइम इतना लगाते हैं, तो मुझे ये कब तक बना के देंगे? उस टाइम तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे ये कार्ड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की सेकंड टाइम, जिस दिन जब वाक़या हुआ था उसके बाद, तो मैंने वीडियो कॉल थी, तो मैं इतना रोई, इतना मैं रोई। तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं फ़ोन किया कि तुम आगे से मुझे रो के दिखाओ। और ज़ाहिर-सी बात है, लाइफ़ में ये काम भी होते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं होता, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ऐसे भी होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे हिम्मत दी, तो फिर मैं ना वो वाक़ई वो फिर मुझे हिम्मत मिली भी, फिर मैं चुप हो गई, उसके बाद मैं फिर रोई नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई और अब मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, तो मुझे करनी चाहिए। थोड़ी बहुत अमाउंट भी थी, आपको पता है जितनी वॉलेट में रखी जाती है। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। वो तो जब मेरे जैसे ही वो मेरा गया, तो मैंने वो यही नियत की कि जो पैसे मेरे चले गए हैं, वो मैंने यही नियत कर दी कि वो मेरे अल्लाह की राह पे भी मैंने वो सदका वो मतलब मैंने कर दिया। और बाकी जो चीज़ों की टेंशन थी, अल्लाह का शुक्र है वो भी हो गई और तब मुझे इतना वो मुश्किल टाइम लग रहा था, लेकिन मुश्किल टाइम हमेशा सेम नहीं रहता, रुकता नहीं है, गुज़र जाता है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि कभी भी, चाहे आपका कोई भी सिटी क्यों ना हो, स्पेशली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी ना पास रखें। अभी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दिया कि ये कार्ड तो मैं तुम्हें देखने को भी नहीं दूँगा। मैंने तुम्हें इसकी फ़ोटोकॉपी देनी है, वो तुमने रखनी। मैंने कहा ना कि मैं अब इसको अपने साथ नहीं रखूँगी, तो वो मुझे कहते हैं, तुमने कब रखना है? तुम्हें ये देखने को भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ना दें, मुझे कोई इश्यू नहीं है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं ना, एक तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ रखें और अपना जो आपका वॉलेट है उसको आप सामने रखें, अपने पेट के ऊपर कुछ इस तरह का आप बैग लें, क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं जिस तरह के, तो ख़ास एहतियात करें, वरना इस तरह के यहाँ पे आए दिन सुनने को मिलती हैं बातें और बुरा वक़्त बता के नहीं आता, बस आ जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।